और आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर। चुनिंदा अपडेट का खास राउंडअप सिर्फ महाराष्ट्र 360 में। महाराष्ट्र में इस हफ्ते कई अहम पहल और बदलाव देखने को मिले। महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता विकास हो या कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर गवर्नेंस हो या शिक्षा, साइंस और सामाजिक समावेशन से जुड़ी पहल। आइए एक नजर डालते हैं इन सभी अहम अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा माइलस्टोन हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट आर्थिक विकास को भी गति देगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सामूहिक प्रयास का नतीजा है और इससे राज्य में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मजबूत होगी। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि इसमें दुनिया की सबसे चौड़ी टनल बनाई गई है। पहाड़ और घाटियों जैसे कठिन इलाकों में बने इस नए रूट से दुर्घटना वाले घाट हिस्सों को बाईपास किया गया है, जिससे सफर ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। इस प्रोजेक्ट में सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, इमरजेंसी कम्युनिकेशन और टनल सेफ्टी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। सीएम ने कहा कि ये कॉरिडोर मुंबई पुणे के नॉलेज और टेक्नोलॉजी नेटवर्क को मजबूत करेगा और उद्योग, पर्यटन व लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने या टनेलला वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनेलचा दर्जा दिलेला आहे। जागतिक रेकॉर्ड हा आपण या ठिकाणी तयार केलेला आहे। खरं म्हणजे आता या मिसिंग लिंकमुळे जवळपास अंतर हे 6 किलोमीटरनी आणि वेळ 30 मिनिटांनी, मुंबई आणि पुण्यातला वेळ प्रवासाचा 30 मिनिटांनी कमी होणार आहे। ये प्रोजेक्ट करीब 7,181 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इससे रास्ता 6 किलोमीटर छोटा हुआ है और सफर में 25 से 30 मिनट की बचत भी होगी। 23.5 मीटर चौड़ी टनल अपने आप में एक खास उपलब्धि मानी जा रही है। महाराष्ट्र में फ्यूचर रेडी गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेक वारी 2.0 ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीकों के लिए तैयार करने की एक बड़ी पहल है। इसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ मिलकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग और गवर्नेंस एथिक्स जैसे विषयों पर खास फोकस है। ये पहला महासाधना सप्ताह लर्निंग ड्राइव को आगे बढ़ाती है। मुंबई के बीकेसी में आयोजित महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में स्वयं सहायता समूहों, बाजार तक पहुंच और उद्यमिता के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर काम हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद अब प्रोफेशनल स्तर तक पहुंच रहे हैं और बड़े बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में राज्य भर के उत्पाद दिखाए जा रहे हैं। उमेद मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन उत्पादों की पहुंच फिजिकल बाजार से आगे भी बढ़ाई जा रही है। उमेद मार्ट प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। राज्य के 20 जिलों में उमेद मॉल बनाए जा रहे हैं और 16 जिलों में इसकी योजना है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे से मिशन भरारी को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत जिला परिषद स्कूलों के मेधावी छात्रों को 5 दिन के एजुकेशनल टूर पर भेजा गया। ये छात्र देश के बड़े स्पेस और साइंस संस्थानों का दौरा करेंगे। 9000 से ज्यादा प्रतिभागियों में से कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद 59 छात्रों को चुना गया। ये छात्र कक्षा 5वीं से 8वीं तक के हैं और अलग अलग तालुकों से आते हैं। डिप्टी सीएम ने इन छात्रों को साइंस सोल्जर बताते हुए कहा कि ये पहल ग्रामीण बच्चों को एडवांस साइंस और इनोवेशन से जोड़ने की दिशा में अहम है। इस टूर में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जैसे इसरो के प्रमुख केंद्रों का दौरा भी शामिल है। इसके अलावा साइंस म्यूजियम, प्लानिटोरियम और राष्ट्रीय महत्व की जगहों पर भी छात्रों को ले जाया जाएगा। डिप्टी सीएम और अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार ने मुंबई में कई अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने अनुशक्ति नगर में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज का काम तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर तकनीकी शिक्षा के जरिए समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। बैठक में संस्थानों की कार्यप्रणाली सुधारने, स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने और योजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी चर्चा हुई।
तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक आप अपना ख्याल रखें।